बहुजन समाज की जनता ने ज्यादा कुछ सीखा है। और अगर हम संगठन की बात करें तो देखिए, बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। और जी। उनकी जो जिंदगी है, खास करके जो समाज को समर्पित जिंदगी है, वो हमारी कुल उम्र से ज्यादा है। जी। जितना उन्होंने संघर्ष किया है, हमारे पैदा होने से पहले उन्होंने संघर्ष किया है। तो वो जो डिसीजन लेती हैं उस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन संगठन का बदलाव हमने जब से देखना शुरू किया है, हम्म। खास करके 2012 के बाद से, जी। तो लगभग लगभग जो बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव जो है, बहुजन समाज की जो आकांक्षा है, बहुजन समाज पार्टी की जो इमेज है, बहुजन समाज के लोगों की जो आकांक्षा है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। हाँ। और बहुजन समाज खास करके कोऑर्डिनेटर्स को लेके, खास करके जिला अध्यक्ष को लेके, हम्म। इस तरह के लोगों से बहुत नाराज है। नाराज क्यों है? क्योंकि चुनाव के समय कोऑर्डिनेटर्स का रवैया जो है, केवल टिकट, एक नियम बनाया हुआ है कि किस तरह के व्यक्ति को टिकट देना है। हम्म। जबकि कोऑर्डिनेटर्स का रोल चुनाव को बहुजन समाज पार्टी के तरफ से रणनीति बना के उसको लागू करना है। केवल हम्म। टिकट बांट के भाग जाना नहीं है कि आपने हम्म। टिकट दिया, उसके बाद जो आपका प्रत्याशी है उसको आपने अनाथ छोड़ दिया कि भाई जाओ, आपको जैसे मन है वैसे कैंपेन करो। हम्म। तो आपको पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो आपका प्रत्याशी है उसको कोऑर्डिनेट करना है, और जो जीतने के लिए जो रणनीति की जरूरत है उस रणनीति को चुनाव में लागू करना है। हम्म। लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे प्रभारी हो, ये लोग केवल टिकट बांटने तक अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। टिकट बांटने के बाद ये कोई जिम्मेदारी नहीं समझते। हम्म। और इवन यहां तक भी देखा जा रहा है कि ये जनता के बीच में जाते तक नहीं है। तो हम्म। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर हैं, उनके अंदर काफी रोष पैदा होता है। काफी बहुजन समाज पार्टी से उनकी शिकायतें बढ़ जाती हैं। और हम्म। उसका रिजल्ट हम लोग 2012 में भी देखे, 2014 में भी देखे, 2017 में भी देखे, 2022 में भी देखे, 2024 में भी हम लोगों ने देखा है। तो हम्म। ये जो परिवर्तन है, इसी तरह का परिवर्तन मानी बहन जी ने पहले भी किया है और इस बार भी कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि बहन जी को अब जो हमारे वोटर सपोर्टर हैं, हाँ। एक बार उनका, उनके भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए जी। कि भाई संगठन किस तरह से, किन लोगों के द्वारा जो है हम बहुजन समाज पार्टी बना सकते हैं और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बिल्कुल। कोऑर्डिनेटर हम्म। से सबसे ज्यादा शिकायत बहुजन समाज के लोगों की है। हम्म। तो अभिषेक जी, आप जिस तरीके से तमाम जो चीजें आपने बताई है, जब जमीन पर देखा जाता है जो आम कार्यकर्ता होता है उसकी क्या कुछ उम्मीदें होती है, और क्या उसके मन मस्तिष्क में चलता है बसपा को लेकर, और कोऑर्डिनेटर्स को लेकर भी क्या कहने का ये सोच जमीन पर देखी जा रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने जिस मिशन को हाथ में लिया है, हाँ। वो मिशन और सब राजनीतिक पार्टियों से बहुत अलग है। हम्म। और सब राजनीतिक पार्टियां राजनीति बिजनेस के हिसाब से करती हैं। उनका काम है ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना। हम्म। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो काम है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने वाला नहीं है, लोगों के स्वाभिमान सम्मान को मजबूत करने का है। एक मिशन के तौर पे राजनीति को बहुजन समाज पार्टी ने शुरू किया है। हम्म। ऐसे में जो लोगों की उम्मीद है, वो उम्मीद जो अपने विचारधारा के आधार पे लोगों को जोड़ने की है, वो हम्म। जोड़ने में जो दिक्कत आती है विचारधारा के आधार पे, आपको पता है कि जितने भी जातियां हैं, जितना भी समाज है, सबको, सबकी अलग अलग क्या है, उम्मीदें होती हैं। हम्म। उनको बहुजन बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और बहुजन बनाने के लिए हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, जिलाध्यक्ष हैं, इनको बहुत समझदार होना पड़े। और जो समय की जरूरत है, जिसको महात्मा फुले साहब कहते हैं डायनामिज्म,
जो डायनेमिज्म होना चाहिए विचारों में, वो हो सकता है कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा सपोर्टर वो डायनेमिज्म ना हासिल कर पाता हो, लेकिन वो डायनेमिज्म देने का जो दायित्व है वो कोऑर्डिनेटर और प्रभारी और जो भी जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, उनके ऊपर है। तो इनसे इनकी जो बहुत इनका बहुत बड़ा रोल है कि कैसे कार्यकर्ताओं को एक सैनिक के रूप में ये उनको स्थापित कर सके, या उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो उनका है वो इस तरह से वैचारिक वैचारिक कॉन्फिडेंस इस तरह से बढ़ाएं कि वो अपने आप को समाज का एक सिपाही के रूप में महसूस करें, और उनको उनकी जो उम्मीद है वो पार्टी के साथ, पार्टी की भावनाओं को भी समझे कि पार्टी की क्या दिक्कतें हैं, पार्टी के क्या मसले हैं, हमारे विचार में कौन कौन सी विरोधी शक्तियां हैं, वो समझे। और जो दूसरे लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बहुत कॉन्स्पिरेसी करते हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे अखबार के माध्यम से, चाहे यूनिवर्सिटियों के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, वो उनको डिस्क्लोज कर सके, उनको क्या है परख सकें कि ये हमारे विरोधी लोगों का प्रोपेगेंडा है। जैसे अभी बहुजन समाज पार्टी को बी टीम होने का प्रोपेगेंडा चलाया गया, जैसे संविधान खतरे का प्रोपेगेंडा चलाया गया। तो ये सब काउंटर करने के लिए जो एक विचारधारा के आधार पे जो लोगों के अंदर विचार डालने की जो जरूरत है, वो कोऑर्डिनेटर्स की है, वो जिलाध्यक्ष की है, प्रभारी की है, विधानसभा अध्यक्ष की है। और इनको समय समय पे जो है कैडराइज करना, समय की जो मांग है, विचारों के साथ जो समय के साथ जो विचारों में परिवर्तन है, वो परिवर्तन को लेके, जैसे बहुजन समाज पार्टी ने जब सर्वचन का नारा दिया, तो बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के कैडरों में इस बात को लेके असंतोष फैल गया। वो असंतोष उनका सही है या गलत है, इस बात को सुन के ये जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको दूर करने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया, जिसके कारण बहुजन समाज के अंदर बहुत भारी जो है विद्रोह देखने को मिला, और अच्छा काम करते हुए बहुजन समाज पार्टी सत्ता से बाहर चली गई। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, समय के साथ जो विचारों में परिवर्तन है, उस परिवर्तन का कारण, उस परिवर्तन का प्रभाव, उस परिवर्तन का समाज के लिए उपयोगिता, इन सब बातों पे समाज को आगाह करने का काम ये सारे कोऑर्डिनेटर, सारे जिलाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष, इन लोगों की जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा रोल है इनके ऊपर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनकी बहुजन समाज को मजबूत करने का। जी बिल्कुल। हाँ। कि देखिए, चूंकि किताबों में लिखा है इसलिए हम पढ़ के ये बात जान लेते हैं कि महात्मा फूले ने किस बात का आंदोलन चलाया, ये हमें पता है क्योंकि किताबों में ये लिखा हुआ है। जी। साहू जी महाराज ने किस बात का आंदोलन चलाया, इसको भी किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए हमको पता है कि साहू जी महाराज के आंदोलन से बहुजन समाज को कौन सा अधिकार मिला। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में भी हमको ये बात पता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो आंदोलन चलाया उससे हमें कौन सा अधिकार मिला, हमें क्या मिला। लेकिन हम आज के समय में ये बात नहीं समझ पाते हैं कि मान्यवर साहब कांसीराम ने किस आंदोलन को चलाया, उससे हमारे समाज को क्या मिला। हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं, या बहुजन समाज के लोग इस बात को समझने में नाकामयाब हैं कि माननीय बहन जी आज किस आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं। जब हमको ये नहीं पता है कि माननीय बहन जी किस आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं, तो हमको नहीं समझ में आता है कि माननीय बहन जी का जो निर्णय है वो निर्णय हमारे समाज को कैसे मजबूत करेगा। तो इसलिए जो भी निर्णय माननीय बहन जी लेती हैं, उस निर्णय को, वो निर्णय हमारे समाज के लिए कैसे उपयोगी है, इस बारे में अगर कोई समाज के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने कैडर के बीच में अगर कोई उसको सही परिप्रेक्ष्य में बता सकता है, तो वो कोऑर्डिनेटर हैं, वो प्रभारी हैं, वो जिलाध्यक्ष हैं। इनकी ड्यूटी है कि वो जो माननीय बहन जी, चूंकि माननीय बहन जी जो आंदोलन लीड कर रही हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेती हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में वो पार्टी के संगठन में सुधार करती हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में वो सारा काम करती हैं। लेकिन चूंकि हम ये बात लिखी हुई नहीं है, तो बहुत सारे लोग उसको नहीं समझ पाते हैं कि माननीय बहन जी का निर्णय किस लिए लिया गया है, तो वो उनके अंदर कंफ्यूजन होता है। दूसरी ब्राह्मणवादी ताकतें हैं,
वो बहन जी के निर्णय को आलोचनात्मक तरीके से हमारे लोगों के बीच में रखती हैं। तो हमारे लोग जो बहन जी के साथ अटैचमेंट होना चाहिए वो डिटैचमेंट होने लगता है। तो ये जो हमारे समाज के साथ दिक्कत आती है, इस दिक्कत को दूर करने का काम ये सारे कोऑर्डिनेटर्स, जिला अध्यक्ष, प्रभारी, विधानसभा, इन लोगों का है। तो ये अगर करें तो हमें लगता है कि लोग मूवमेंट से और बहुजन समाज पार्टी से उनको जुड़ने में ज्यादा आसानी होगी। अपनी नीतियों पे वो अस्थायी तौर से खड़े रह सकते हैं। दूसरा, वो विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जब आपको पता है कि हमारी नेता ने किस लिए ये निर्णय लिया है, तो आप दूसरे को उसका कारण बता सकते हैं। और आप दूसरे बिल्कुल। की भी क्या है, जो बही खाता है उसको चेक कर सकते हैं। जी।